श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में। तो आइए हमारे साथ रामचरितमानस पाठ एवं कथा का आनंद लीजिए। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस शिशु चरित पुनीत। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ह सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी की अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से डरती है। भ्रिकुटि बिलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी उन पर कृपा करने लगते हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। ले उछंग कबहु कहलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल लीला की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ
अजिरे बिहारी। प्रेम में मग्न माता कौशल्या रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थीं। एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्नय स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आपु गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहमा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गईं जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते हुए देखा। गए जननी शिशु पहि भयभीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरियाई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। अब फिर पूजा के स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में डर होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दीन्ह मधुर मुस्कानी। माता सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण। प्रभु रामचंद्र ने माता को घबराया हुआ देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काहूँ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव
ब्रह्मा बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव ना चावै जाई, देखी भगति जो छोड़ै ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मुदी चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुर शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। तब आँखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। माता कौसल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न सतावे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करन किन्न गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करने लगे।
मन क्रम बचन या गोचर जाई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक पग चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक पग भाग चलते हैं। जिनका वेद इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर से धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इति ऊत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी।